तमंचा दिखाने वाली तो निराधार बात है। एक TV9 भारतवर्ष का प्रोग्राम चल रहा था ओखला कालीनी कुंज की पार्किंग के अंदर, तो वहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे कांग्रेस से परवेज और बीजेपी से चरण सिंह था और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं था। बाकी तमाम वहाँ पे वॉलेंटियर्स और जो मैच के डिबेट बिल्कुल खत्म हुई तो अंजारुल हक जो है जोर जोर से कहने लगा कि भाई ये सब आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा, अमानत को गाली दे रहे, विधायक को। मुझे भी इस तरह से किया है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। जहाँ पे आम आदमी पार्टी के काउंसिलर है वहाँ पे उन्होंने सारे अपने जितनी भी मशीनरी है उन्होंने रोक दी, गाड़ियों को रोक दी। भाई मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर काउंसलर साहब के ऑफिस में, जो ये वाजिद खान यहाँ पर काउंसलर हैं और मौजूदा अभी तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सीट से सब उतरे हुए हैं। इलेक्शन का टाइम आने वाला है, दोबारा से इलेक्शन आएंगे, लेकिन मैं यहाँ सीधी बात करने आया हूँ वाजिद खान से। यहाँ पर जनाब, यहाँ पर अभी एक कुछ दिन पहले, चंद 2-3 दिन पहले एक आवाज उठी थी कि अंजारुल हक कोई एक किसी पार्टी के नेता हैं या जो भी हैं उनके ऊपर हाथापाई होती है और उन्होंने एक FIR कराई आपके खिलाफ कि मुझे मारा है, तमंचा दिखाया। इस पे क्या था? देखिए, तमंचा दिखाने वाली तो निराधार बात है। एक TV9 भारतवर्ष का प्रोग्राम चल रहा था ओखला कालीनी कुंज की पार्किंग के अंदर, तो वहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे कांग्रेस से परवेज और बीजेपी से चरण सिंह था और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं था। बाकी तमाम वहाँ पे वॉलेंटियर्स और जो मैच खेल रहे थे लड़के वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ जब डिबेट चल रही थी, डिबेट खत्म तकरीबन 45 मिनट की डिबेट हो चुकी थी, खत्म हो गई थी डिबेट। जब डिबेट बिल्कुल खत्म हुई तो अंजारुल हक जो है जोर जोर से कहने लगा कि भाई ये सब आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहा, अमानत को गाली दे रहे, विधायक जी को, मुझे भी गाली दे रहे। तो ऐसे ही जी मैं बता रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो पिछले 5 साल 8 साल 7 साल हो गए और दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया, बहस डिबेट इसी पे थी। हम उस डिबेट में यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो बिजली पे काम किया है, जो शिक्षा पे काम किया है, वो मॉडल है और हम इसमें इस चुनाव में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, जनता ने हमें 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने, जनता ने 2 बार मैंडेट दिया है जबरदस्त। अब लेकिन ये कांग्रेस वाले जो है वहाँ हाई उल्ला कर रहे थे, या गुड्डू अंजारुल हक भी हाई उल्ला कर रहे थे। तो हम डिबेट में कैमरे वाले के साथ खड़े हुए थे, तो ये पीछे जब वॉलेंटियर्स आपस में कुछ बहसाबाजी इनकी हुई तो वहाँ पे हाथापाई होने के बाद इन्होंने 100 नंबर कॉल करके वहाँ से कहते हैं कि भाई मुझे वाजिद ने मारा, वाजिद के लोगों ने मारा। तो मैं ये निराधार, ये गलत इन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे प्रेशर बना के थाने पे आके ये FIR दर्ज करा दी। जब FIR दर्ज हुई तो हमने भी, क्योंकि हाथापाई हुई है, एक आदमी की हाथापाई नहीं हो सकती। हाथापाई अगर हुई है तो आमने सामने दोनों तरफ से हुई है। और जब मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा तो मैंने बचाया उन्हें, और बचाने के बाद वो कह रहे कि आपने भी मुझे मारा। मैं आपसे सीधी बात करूँगा कि आपको ऊपर इल्जाम है कि आपने बंदूक दिखाई, तमंचा जैसे जो भी है, और दिखा के उसे पीटा या पिटवाया। नहीं, कोई तमंचा कोई बंदूक वहाँ पे किसी भी तरह की कोई ऐसा मसला था ही नहीं, कोई इशू नहीं है। वो तो खामोखाम बदनाम करने वाली कहने को आप कुछ भी कह सकता। अब हुआ ये, जब मार पिटाई हुई, मार पिटाई होने के बाद वो वहाँ से जामिया था शाहीनबाग थाने आ गए, हम भी शाहीनबाग थाने आ गए और उन्होंने भी FIR करा दी, नाम लिखवा दिया हमारे सब पर, हमने भी करा दी। क्रॉस FIR हुई है, FIR नंबर 378 गुड्डू की है, 380 हमारी। अच्छा, मैं एक सीधी आपसे और बात पूछूंगा कि कुछ लोग यानी जो पार्टी से जुड़े हैं या पार्टी से अलग हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ये उड़ते उड़ते आवाजें आती है कि भाई वाजिद खान ने गुंडे पाल रखे हैं। इस पे आप क्या जवाब? देखिए पार्टी वाले, कांग्रेस वाले, वो परवेज आला ना वही राजनीति कर रहा है वहाँ पे, और वो उस गुड्डू का इस्तेमाल करके कि बिहार वालों को ये कह दिया, बिहार वालों को ये कह दिया, वो क्षेत्रवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्षेत्रवाद नहीं ना, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं शाहीनबाग और दिल्ली का रहने वाला हूँ, शाहीनबाग का बेटा हूँ। मैं शाहीनबाग और अबुल फजल ओखला की बात करूंगा। मैं कभी भी यूपी और कभी बिहार की बात नहीं करता किसी भी तरह की। ये कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है और वो परवेज आलम जो है वो अपना चुनाव, क्योंकि अब आ चुके हैं चुनाव के सामने, चुनाव अगले महीने, चुनाव नजदीक है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और बाकी निराधार सब गलत है, किसी भी तरह का नहीं। वो हाथापाई हुई, केस होगा, FIR होगी, खत्म कहानी। अब उसमें जो भी आगे होगा, जो भी कानून करेगा उसमें कानून की। अच्छा, एक आवाज और उठती है कि भाई आपसे सवाल पूछने का मतलब है कि पिट के आना, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पिछले 5 साल में बताइए किसी से मेरा एक झगड़ा भी हो
आप पिछले 5 साल में बता दीजिए कोई किसी से झगड़ा हुआ हो, 5 साल कार्यकाल मेरा रहा, अगर एक FIR कोई 5 साल में किसी भी तरह का कोई मैटर नहीं है कुछ। भाई ये अंसारुल हक जो है, इन्होंने यही आवाज उठाई कि हमने आवाज उठाई थी कूड़े को लेके, मुद्दों के लेके, इलाके के, तो उस पर हमने पीटा। नहीं, वो मुद्दों की और उसकी डिबेट हो चुकी। TV9 भारतवर्ष की 45 मिनट की रिकॉर्डिंग है, वो सब खत्म हो चुकी थी। वो तो बात की बात है, वो तो खामोखा उन्होंने अब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और वो परवेज मीडिया उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो आपको पता ही है कि एक 8 नंबर ठोकर पर जो है कूड़ेदान काफी लंबा तादाद में बना हुआ है, पड़ा हुआ है। वहाँ पे कूड़ेदान नहीं बना हुआ, कूड़ा पड़ा हुआ है। और दूसरा एक अलशिफा हॉस्पिटल जो है वो वहाँ काफी तादाद में, और बाज़े टाइम तो ऐसा हो जाता है कि रोड के आर पार हो जाता है, तो वन वे हो जाता है वो रोड। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कि मैं आपसे ये पूछूंगा 1 मिनट कि आप 5 साल आपके बाखैरियत आराम से गुजरे राजनीति, अभी इलेक्शन आने का टाइम है, अभी आ रहे वाले 1 आध महीने में, तो ये कूड़ेदान जब क्यों नहीं बन पाया, उसकी वजह क्या है? देखिए, पिछले 5 साल से हम कार्यकाल, हमारे अपने कार्यकाल में रोज कूड़ा डलता, डेली उठता था कूड़ा। अभी जब से अप्रैल से मई के महीने से जब से MCD भंग हुई है और ये पूरा प्री प्लान भाजपा ने जिस तरह से किया है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के काउंसिलर है वहाँ पे उन्होंने सारे अपने जितनी भी मशीनरी है उन्हें रोक दी, गाड़ियों को रोक दी। हम हालांकि रोज फोन करते हैं उनसे, लगातार अधिकारियों के टच में। पिछले 5 साल हमने लगातार कोशिश करी कूड़ा घर बनवाने की भी, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये रोड दोनों यूपी एरिया, जहाँ कूड़ा डलता है वो इरिगेशन के रोड है, उत्तर प्रदेश के दोनों रोड उत्तर प्रदेश इरिगेशन के रोड है। मैंने उन्हें चिट्ठियां लिखी, एक्शन से मिला, कई बार मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखी, गौतम गंभीर को भी चिट्ठी लिखी, यहाँ के एक्शन को भी लिखी जो यूपी उत्तर प्रदेश इरिगेशन का है, सिंचाई विभाग का। उसे हम लगातार जमीन मांगते रहे कि यहाँ पे हम ऐसा भाई कॉम्पैक्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अनऑथराइज कॉलोनी हमारी शाहीन बाग, अबुल फजल पूरा अनऑथराइज होने की वजह से कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कूड़ा प्रॉपर कूड़ा डल सके। मेरे आने से पहले बिल्कुल मेरे पास मौजूद है सब, मेरे आने से पहले भी कूड़ा, क्योंकि कूड़ा दोनों डंप यहाँ पे बने हुए थे, एक यहाँ अलशिफा पे भी और 8 नंबर ठोकर पे भी। ये 2012 से ही है, जब पहला मेरे से पहले जो कार्यकाल थे, जो मेरे से पहले काउंसलर थे, ये दोनों जगह कूड़ा डलता था। ये नहीं कि मैंने वहां पर कूड़ा डलवाया, हमने इसे कोशिश की थी कि भाई कूड़ा घर हम बनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाजपा की 15 साल से शासित सरकार जो MCD के अंदर बैठी हुई थी, उसने हमने विपक्ष की भूमिका वहां बैठ के निभाई, क्योंकि विपक्ष ने लगातार मुद्दों को उठाया और भाजपा ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज भाजपा से पूरी दिल्ली की जनता परेशान है भाजपा से। भाजपा को इस बार लग गया था कि अगर चुनाव, अप्रैल जो चुनाव का टाइम था, ये 4-5 महीने जो इन्होंने 6 महीने गलाए हैं टाइम में बर्बाद किया है दिल्ली की जनता ने। और दिल्ली की जनता जिसमें सफर कर रही है और उसमें हम भी सफर कर रहे हैं। आज जो हमारा पूरा टाइम पे नहीं उठ पा रहा, काम नहीं हो पा रहे, MCD के सारे काम बन रहे हैं, तमाम सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहे। अभी दीपावली है, दीपावली का मौका है, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी है सफाई कर्मचारियों का पूरे सेंट्रल जोन में। पहले साउथ MCD अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन तीनों का एकीकरण करने के बाद इन्होंने दिल्ली को त्रस्त कर दिया। सारे अधिकारियों, तमाम नीचे के जितने भी टीचर्स, हमारी नर्सों की सैलरी नहीं दी जा रही, MCD की जो हॉस्पिटल की नर्स हैं, सफाई कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। तो ये दिल्ली जो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जाए और दोबारा से हम भाजपा जीते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया कि दिल्ली के अंदर MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। आम आदमी पार्टी को मैं ये कहना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये जगह आपने मांगी है तो जगह किस जगह मांगी है आप? मैंने जगह जहाँ कूड़े पड़े हैं हमने वहीं पे मांगी, वही जहाँ हाँ कूड़े बन रहे हैं। और इससे हम कॉम्पैक्टर एक लगता है 70 लाख रुपए का हमने पास कराया था, जो कॉम्पैक्टर लगता है जैसे NFC में देखा हूँ पूरा एक जगह के लिए, दोनों जगह नहीं, एक जगह के लिए 70 लाख रुपए का दोनों का हमने मांगा था। अगर वो एक ही लग जाता, दोनों जगह का कूड़ा निष्पादन एक ही जगह हो जाता, इतना बड़ा कॉम्पैक्टर मशीन दोनों जगह का एक जगह हो जाता, वो एक ही पॉइंट बन जाता। तो हमने ये कहा था कि अलशिफा जहाँ पे पड़ रहा है, इसमें अंदर जो बाउंड्री यूपी इरिगेशन की, हमें थोड़ा और बड़ा एरिया दे दें, पीछे को अंदर को करके, तो रोड पे भी नहीं आएंगी और गाड़ी अंदर से। तो पीछे तो यूपी इरिगेशन की ये भी है, ये भी इरिगेशन का ही रोड है। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, इरिगेशन की पीछे भी इरिगेशन की जमीन है और रोड भी इरिगेशन का है। इसीलिए तो हम मांग रहे थे कि रोड साइड के हमें पीछे दे दो, थोड़ा सा पीछे हो जाए। जी, यानी हॉस्पिटल सामने है। मेरे पास चिट्ठियां लिखी हुई है, तकरीबन 15 बार चिट्ठी हम लिख चुके हैं जैसे जमीन देने को। DC हमारी मोना सिंह थी, मैंने डिप्टी कमिश्नर के साथ भी मीटिंग की थी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में जाकर एक्सीएन के साथ, अपनी DC को बुला के कभी इस कूड़े पे कुछ करिए। लेकिन उन्होंने कहा हम जब तक प्रशासन से, जिस तरह से कब्रिस्तान को जमीन दी गई, प्रशासन से पास नहीं हो पाएगी,
अब वहां पे भी भाजपा की सरकार है, वो हमारे लिए कैसे करेगी? देखिए भाजपा की सरकार है, हमने प्रशासन को भी चिट्ठी लिख कर भेजी, मोदी जी को भी लिखी, गंभीर साहब को भी लिखी, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, लेकिन कोई उसका रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया आज तक। और एक्शन से हम लगातार मिलते रहे। उन्होंने साफ तौर पर मना किया, मैं यहाँ के कुछ लोगों को भी लेकर गया था अपने साथ, जी जी, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि जब तक हम प्रशासन का काम है, ये प्रशासन पास करेगा उत्तर प्रदेश लखनऊ से। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब आपकी क्या प्रक्रिया है? क्या आपने पब्लिक के लिए, यहाँ के लिए सोच रखा है कि ये करना है, वो करना है, जो पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, वो आप कुछ सोचा होगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल अभी फिर स्पष्ट बताने जा रहा हूँ, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर एमसीडी का कोई रोड बनाने का काम नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी पूरी दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट करती है। ऑथराइज एरिया जितना होता है वहाँ पे एमसीडी काम करती है। मेरे पास ऑथराइज एरिया ओखला गांव था, ओखला गांव की एक एक सड़क पूरी मैंने बनाई। 2017 में मैं बना था, अप्रैल में मैं जीत गया था, नवंबर से हमने काम शुरू कर दिया था अपने ओखला गांव के अंदर, सारे रोड बनाए। और जो टीटीआई, ये यहाँ से ओखला हेड से जो तिकोना पार्क का रोड जाता है, ये मैंने फिर 2019 में बनवाया, 2 साल बाद। उसके बाद टीटीआई रोड मैंने अभी 2022 में बनवाया, टीटीआई जो बड़ा रोड कहलाता, और जो सलमान खुर्शीद साहब के वहां से डैम्स कारपेटिंग का जो ऑथराइज एरिया, मैं वो आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो ऑथराइज एरिया वहाँ पर रोड बनाने का काम एमसीडी का करती है, और जो अनऑथराइज एरिया है वहाँ पर सीवर, पानी की लाइन और रोड बनाने का काम वो दिल्ली, हमारी दिल्ली सरकार, जिसमें विधायक है, और लगातार हमारे काम वार्ड में काम हो रहा, पूरे शाहीन बाग में काम चल रहा है इस टाइम, और पूरे अबुल फजल में चल रहा। मेरे वार्ड में बहुत काम हुआ। वाजिद खान साहब, मैं आपकी बात रोकूंगा और अभी आपसे एक चीज मैं पूछूंगा कि विधायक अमानतुल्लाह खां, उनका कहना यह है कि हमें एमसीडी से काम नहीं लेना, हमें एमसीडी से काम नहीं कराना, हम फ्लड कंट्रोल से काम कराएंगे। जी जी, मैं तो आप भी करा सकते हैं फ्लड कंट्रोल से, नहीं, अगर एमसीडी नहीं कर रही है आपका काम। मैं फिर आपको, आप डिफाइन करिए अनऑथराइज कॉलोनी में। हम अनऑथराइज कॉलोनी और ऑथराइज कॉलोनी, ऑथराइज एरिया में एमसीडी का पैसा लगता है, फ्लड इरिगेशन को हम पैसा कैसे दे सकते हैं? जो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट है, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट हो दिल्ली सरकार या डीसीआई डीसीओ, दो एजेंसी काम करती है दिल्ली के रोड बनाने की अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर। तो उसमें दिल्ली सरकार का अनऑथराइज फंड जो दिल्ली सरकार ने बनाया था, वो फंड उसके अंदर लगता, और विधायक कोर्ट अलग से ही लगता है, उसमें एमसीडी का पैसा लग ही नहीं सकता, हम फ्लड को भी नहीं देकर लगा सकते। चलिए, ये थे वाजिद खान हमारे साथ में यहाँ, और हमारी सीधी बात इनसे हुई है, सारे मुद्दों पे बात हुई है, कूड़ेदान के, सफाई सुथराई, यहाँ के नाले सीवर, इन्होंने का बताया साफ सुथरा एकदम कि भाई ये एमसीडी वाले हमें गाड़ियां नहीं देते हैं, जगह नहीं दे रहे। हम इन्होंने जो है 10-12 जो है एप्लीकेशन भी दे रखी हैं, जो जिस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और रही बात झगड़े की, तो वहाँ डिबेट चल रही थी, जिसपे अंसारुल हक से कुछ लड़कों ने आपस में कोई बातचीत हुई और मारपीट हो गई। इन्होंने बीच में आन के उसको बीच बचाव करा दिया और वो सबको चलता बनता कर दिया। लेकिन वहाँ एक एफआईआर हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इधर से भी एक एफआईआर हुई जो क्रॉस करके दिखाई गई। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, शाहीन बाग।